ओम शांति। 8 फरवरी 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? उत्तर है, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं ना, पढ़ाने के लिए। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो एक देश से दूसरे देश जाते ना। लेकिन यहाँ तो पढ़ाने वाला शिव बाबा कितनी दूर से आता है। मनुष्य तो पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा स्वयं ही दूर देश, इतने दूर देश परम धाम से इस धरा पर हमको पढ़ाने आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ा दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, अर्थात हमारा यलोकिकेश्वरी विश्वविद्यालय गीता पाठशाला हर गली गली में बननी चाहिए। नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर, क्योंकि सबका बाप है ना, सबका है तो सबको परिचय मिलना है उस बाप का, शिव बाबा का। बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, ये कौन है? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, ये तो और चीज है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है, फला महात्मा है, ऐसे कहेंगे ना नाम लेकर के। मनुष्य को झट पहचान है एक दूसरे की। ये सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, बाबा के बच्चे ही जानते हैं। बच्चा कहा जाता है किसको? शरीर को नहीं, आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है ये फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा न हो तो ये आंख काम कर न सके। इन आत्मा जो है वो शरीर को चलाती है, तो आत्मा जरूरी है शरीर के लिए। शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश होती तभी शरीर काम कर सकता है, नहीं तो शरीर कार्य नहीं कर सकता। न आंख देख सकती, न मुख बोल सकता, न कान सुन सकता। तो बाबा कहती हैं सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, तो फिर मेल हुए न। अभी तुम नई बातें सुनते हो, ऐसी नई बातें सुनते हैं जो कहीं भी हमने शास्त्र वगैरह में कहीं भी सुनी नहीं होंगी। ये कौन आया? उनको कोई समझाती है, उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है, शिव बाबा का। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं, जो ब्रह्मातन द्वारा समझाते हैं। ऐसी नहीं फलाना सन्यासी है उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप से अटेंशन जाता है। तुम्हारी बुद्धि समझाती है ये हमारा बेहद का बाप है शिव बाबा। वे शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। ये सबका बाप शिव बाबा जो निराकार है ना, वे है सबका बाप, सर्व का पतित पावन। सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी है। पूरी दुनिया का, सब पूरे विश्व का, सबका पिता है।
केवल मनुष्यों का नहीं, बाबा ने आज कहा 5 तत्वों का भी है। सर्व की सदगति करने वाला है ऊंचे ते ऊंचा बाप, सदगति दाता शिव बाबा। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है, महिमा करने लायक एक बाप ही है, दूसरा न कोई। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं, उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे। लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वे कहाँ हैं? लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है, अभी अंतिम ब्राह्मण जन्म में है। हमें वहाँ पे सतयुग में देवी देवता थे ना, तो हमें अभी अंतिम जन्म में ब्राह्मण बने हैं। तो फिर शिव बाबा लायक बना रहे, फिर से बाबा हमको वही देवी देवता बना रहे, लायक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता भी एक ही है, महिमा भी एक की है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ हैं, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। अभी आप किसी मानो कृष्ण के भक्त से पूछो कृष्ण कहाँ है, तो कहेंगे कृष्ण तो मेरे को सब जगह दिखते हैं, पेड़ में भी दिखते हैं, तो गमले में भी दिखते हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ दिखते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि कहेंगे सर्वव्यापी है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे है। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान, परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पार्ट से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही राजा ही करते हैं, छोटेपन में राधा कृष्ण है, वे तो है प्रारब्ध, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं, महिमा तो एक की ही है, एक शिव बाबा की ही है, सच्ची सच्ची महिमा। देखो बाबा ने हमें स्पष्ट करके बताया कि कैसे एक की महिमा है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है शिव बाबा को। अभी तुम बच्चे जानती हो कि विष्णु कौन है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाती हैं? मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। 2 हाथ लक्ष्मी की, 2 हाथ नारायण की, तो प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था सतयुग में, मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रहे। अब ऐसे बोलने से तो कुछ नहीं होता ना, अगर आप निर्गुण हारे हो तो अपने में गुण लाओ ना, तब तो कुछ बात हो ना। बाबा कहते भी ये महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है। ये महिमा सिर्फ एक की, ये महिमा है सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं है। जो कुछ महिमा है सो एक की, वे है परम पिता परमात्मा। परमात्मा परम आत्मा अर्थात सुप्रीम सोल, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं। शिव बाबा को याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बेल पर दिखाते हैं, वे फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब ये तो कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा क्या है, क्या चीज है, ये कोई जानता नहीं है। मंदिर में जो रखती हैं वे उनका अंश है, वे तो है ज्ञान सागर पतित पावन, उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तखत ये ब्रह्मा ही है। शिव बाबा करके ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तो तन कहो, रथ कहो, तखत
ब्रह्मा है, शिव बाबा का। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है, वे तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, कुछ सदगति तो नहीं करते, केवल आकर के अपना धर्म स्थापन करती हैं और चले जाते हैं, फिर जन्म मरण में आती रहती हैं। वे तो कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। मनुष्य कहती हैं मोक्ष मिले, फिर आई ही नहीं। अब ऐसे तो हो न सके न, मनुष्य आत्माओं को तो आना ही है जन्म मरण के चक्र में। अभी हम शिव बाबा नहीं है, हम बाबा के बच्चे, हमको आना ही है इस चक्र में। तो वे धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के लिए निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है। जो भी आती हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। ये तो स्थापना बाप करती हैं। वे सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाती हैं। वे तो आती हैं, अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करती हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है, अपने धर्म की पालना फिर जरूर करनी है। वापिस कोई जाता नहीं। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप से यहाँ पतित दुनिया में हैं। सभी हैं आत्माएं, है ना। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वे भी अब यहाँ हैं। जन्म लेते 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 अभी साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ है, ब्राह्मण के रूप में। हम ही तो थे ना लक्ष्मी नारायण, हम ही थे ना लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहती हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर ये जाकर राधा कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके, है ना। जब तक बाबा न आए, अपना कर्तव्य न करे, हमको बताए नहीं कि हम पतित बन गए हैं, हम गिर गए हैं, तो फिर हम पावन कैसे बनेंगे। तो बाबा आकर के हमको पावन बनाती हैं। एक कहानी है, एक बहुत बड़ा मॉल होता है और वहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है और वो इतना शरारती होता है कि हर बार की तरह मॉल में खो जाता है। अभी फिर वो बड़ी मॉल थी, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि फलानी फलानी स्त्री का ये बच्चा खो गया है। तो वो बच्चे का नाम था हैरी, वो था खिलौनों की जगह। तो उसने सोचा, अच्छा मैं फिर से खो गया हूँ। ऐसे ही हम आत्माएं भी पतित बन जाती हैं और जब शिव बाबा आते हैं तभी हमको शिव बाबा स्मृति दिलाती हैं कि तुम पतित बन गए हो। फिर बाबा हमको पावन बनाती हैं। तो बलिहारी उस एक की है, उनकी महिमा है। कहते भी हैं शिवाय नमः, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सब याद करते हैं, पूरा विश्व भिन्न भिन्न नाम रूप से उसे कोई याद करता है। सबसे जास्ती महिमा उस बाप की ही है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, ऐसे पुकारते हैं ना, ओ गॉड फादर। बाप कोई पुकारते हैं। अब ये नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है, इस संगम युग में, कलयुग के अंत में। उनको शिव बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी ये सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवी की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। वे रात वे दिन ये मांडवी की बत्तियां हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य देवताएं नमः कहेंगे, नहीं, देवताएं तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। कोई मूल वतन से आत्मा यहाँ आती हैं
तो सीधा गर्भ में जाती हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती, सीधा सतयुग में आएंगी गर्भ महल में। वहाँ तो कोई पाप होता नहीं, यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते। वहाँ की वहाँ रही, यहाँ की यहाँ रही। ये भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है ही रावण, 5 विकार। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवता वाम मार्ग में जाती हैं, अर्थात तमो प्रधान बनती जाती हैं। उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने ये श्रेष्ठ पद कैसे पाया? अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। और हमने कैसे पद पाया था इतना श्रेष्ठ पद, वो भी हम बच्चे जान रहे हैं। तो बाप कहती हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे फिर से आता हूँ, आता ही रहूंगा। हर कल्प में, हर ड्रामा के कल्प में 5000 वर्ष से बाबा आ रहे और आता रहेंगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते हैं। 84 लाख तो है नहीं। मनुष्यों की आयु बड़ी हो जाए। बाप कहती हैं 84 जन्म है। सो भी देवी देवताओं के जो शुरू से आत्मा इस कल्प में ड्रामा के कल्प में पार्ट बजा रही हैं, उनके 84 जन्म है। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना, आती तो वो थे, टालियां हैं। तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, अर्थात वो धर्म है नहीं। उनका शास्त्र भी नहीं है। ये गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे। ऐसे नहीं तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वही होगी, निकलेगी फिर भी वही गीता भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना, भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए। तो बाबा कहती हैं कि ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को। अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है अर्थात ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं और शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की प्राप्ति होती है, ये बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सभी भक्ति मार्ग, मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ। अर्थात शिव बाबा से सम्मुख मिलन तब होता है जब बाबा यहाँ आते हैं भारत में। भारत ही अविनाशी खंड, भारत ही सोने की चिड़िया था ना, अभी तो आयरन की चिड़िया बन गया है, कॉपर की चिड़िया बन गया था, फिर अभी आयरन की बन गया है। भारत ही बाबा कहते कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए। बिड़ला के पास बहुत पैसे हैं तो कितने बड़े मंदिर बनाए हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। देखो बाबा ऐसे समझाते हैं जो क्लियर हो जाए, एकदम स्पष्ट हो जाता है, ये और कोई समझा न सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। ये कौन पढ़ाते हैं?
ये कोई सन्यासी नहीं, उनका नाम ही है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्हों के शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, आत्माओं के शरीरों के। इनका नाम है ही एक। शिव बाबा का नाम एक शिव ही है। कहती हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ, क्योंकि बाबा जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। ओम सबका पिता है, बाप है, तो बाप इस चक्र में नहीं आता है। बाबा निराकार है, तो बाबा कहते मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, शिवरात्रि सब मनाते हैं, तो बाबा कहते शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। कितनी भूले हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। अब बाबा कहते अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सत्युग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर। ये है बेहद की रात और दिन। भगवानुवाच समझाती हो ये वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते हैं। वे कब आते हैं पता थोड़ी लगता है। तो ये है कैसा रात और कैसे दिन? तो ये है बेहद की दिन और रात। इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाती हैं तो एक का शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका न जन्म है और न ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। बाप बैठ समझाती हैं, गाती भी हैं, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। एक कहावत है ना, वाट वेंदे बामण फातो, अर्थात रास्ते में चलते हुए ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़ी पता था, ब्रह्मा बाबा को अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़ी मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप का ये यज्ञ है। बेहद बाप शिव बाबा का ये यज्ञ है, समझे? इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। तो बाबा कहते ये नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी दिक्कत तकलीफ होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं। ये तो क्या है? बाप कहती हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने, संगम युगे पढ़ाने परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए ना। बाबा इतनी दूर से हमें पढ़ाने आता है तो उनको कितनी कदर होनी चाहिए बाबा की। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए, जन जन तक संदेश पहुंचना चाहिए। बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की अभिधारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है, पढ़ाई पढ़नी जरूर है। दूसरी पॉइंट, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है,
उसका ही गुणगान करना है। वरदान है हर खजाने को स्व प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। हर खजाने को स्व प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। अभी स्लोगन है, गुणवान उसे कहा जाता जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणवान उसे कहा जाता जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। अच्छा, ओम शांति।